हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 40 हिप साइज़ का प्लाज़ो बताऊंगी। तो सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। मेरी साइड जो कपड़ा है वो खुली साइड है और मेरे अपोजिट साइड जो कपड़ा है वो कपड़े की बंद साइड है। अब सबसे पहले कपड़े को ऊपर से 2-2 इंच का निशान लगा लेना है। ये 2 इंच का निशान इलास्टिक के लिए है और इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लेना है। अब जो हम कपड़े की लंबाई लगाएंगे उसको ऊपर का जो 2 इंच का निशान हमने लगाया है ये वाला उससे छोड़कर लगाएंगे, क्योंकि जब इलास्टिक लगाएंगे तो ये कपड़े जो 2 इंच का हमने छोड़ा है ये अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा, तो इसलिए इस 2 इंच को हम छोड़ देंगे। यहाँ पर मेरे प्लाज़ो की जो लंबाई है वो 37 इंच है, तो मैं 37 इंच पर निशान लगा लूँगी और ऊपर का हमें ऐड 2 इंच नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। उसको छोड़कर हमें अपने प्लाज़ो की लंबाई का निशान लगाना है। तो ये हमने 37 इंच पर निशान लगा लिया और इस निशान को अब बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। ये प्लाज़ो जो मैं बना रही हूँ दोनों साइड से सिलाई वाला है, इसलिए मैं खुली साइड से निशान लगा रही हूँ। ये देखो, अब हमें इसके नीचे से फोल्डिंग के लिए निशान लगाना है। तो फोल्डिंग हमें जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। अगर कम फोल्डिंग करना है तो कम एक इंच रख सकते हैं, और अगर हमें चौड़ा चौड़ा फोल्ड करना है तो हम इसमें थोड़ा ज़्यादा फोल्डिंग के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करना है, इसलिए मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस 2 इंच के निशान को बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने सीधा खींच लिया। अब मैं प्लाज़ो की लंबाई, प्लाज़ो की कमर पे, कमर का जो निशान होता है वो लगाऊंगी। उसके लिए हमें क्या करना है, जितना हमारा हिप है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2.5 इंच लूजिंग के ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मेरी हिप 40 इंच है। 40 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 10 इंच। 10 इंच में 2.5 इंच में ऐड करूँगी तो आएगा 12.5 इंच। तो यहाँ पर 12.5 इंच पर मैं कमर के लिए निशान लगाऊंगी और यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे। ऊपर का जो इलास्टिक का 2 इंच का हमने निशान लगाया उसको हम छोड़ देंगे, छोड़कर निशान लगाएंगे आसन के लिए। तो आसन भी 12 इंच या 12.5 इंच पर रख सकते हैं। जितना भी हिप है उसको 4 से डिवाइड करके 2 या 2.5 इंच की लूजिंग दे सकते हैं, सेम जितना कमर के लिए होता है उतना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 12.5 की जगह 12 इंच रख रही हूँ और इस पर सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से 2.5 इंच आसन को आगे बढ़ाएंगे और गोलाई कर देंगे। गोलाई को ज़्यादा अंदर की साइड नहीं करना है, वरना जब हम उठेंगे और बैठेंगे तो क्या है, प्लाज़ो की सिलाई उधर जाएगी। अब देखो, अब यहाँ से मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी का निशान मैं यहाँ पर 11 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लूज़ प्लाज़ो जो है अच्छा नहीं लगता है। तो 11 इंच पर मैंने प्लाज़ो की जो है मोरी का निशान लगा दिया है। ठीक है, अब इस स्केल की हेल्प से जो मोरी का निशान है और जो आसन का निशान है जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है उस वहाँ तक मिला देंगे। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो हम इंच टेप को सीधा रखकर या स्केल रखकर सीधी लाइन भी नीचे तक ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसे हमें निशान लगाना है 40 हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमें जो ये मार्क हमने निशान लगाए हैं इनके ऊपर ही करना है, कोई लूजिंग के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी लूजिंग इसमें दे रखी है 2 इंच 2.5 इंच की। ठीक है, तो जैसे जैसे निशान लगाए हैं वैसे वैसे कट कर लेना है। तो चलो अब प्लाज़ो को सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास जो प्लाज़ो के पीस हैं अभी 4 पीस हैं, क्योंकि ये जो प्लाज़ो है ना हमारा वो दोनों साइड से सिलाई वाला है। तो 2 पार्ट इनमें से साइड रख लेंगे और 2 पार्ट को उठाएंगे और उनके आसन पर सिलाई लगाएंगे।
ये देखो, तो 2 पार्ट को उठा के आसन पे सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच की दूरी पे ये सिलाई लगानी है और जैसे हमने आसन की गोलाई दी थी उसी गोलाई के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है हाफ इंच पे। अब दूसरे जो 2 पार्ट अलग रखे थे उन पे भी ऐसे ही आसन पे हाफ इंच पे सिलाई लगा देंगे। अब इसको थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए कपड़े को हम सीधी तरफ से खोलेंगे और जो सिलाई हमने आसन की मारी है उसके ऊपर बिल्कुल कोने कोने जो सिलाई हमने पीछे की साइड से मारी थी उसके ऊपर ही सिलाई मारेंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। तो ऐसे सिलाई लगानी है, इससे प्लाज़ो जो है मजबूत हो जाता है। ये भी याद रखना है कि जो नीचे का कपड़ा है वो एक ही साइड रहे और जिस साइड कपड़ा होगा उसी साइड ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। अब आसन जुड़ गया है। दोनों पल्लों को उठाकर प्लाज़ो के जो दोनों पल्ले हैं उनको उठा लेंगे और एक साथ बिछा लेंगे। बिछाना कैसे है, जो दोनों पल्लों की सीधी साइड आमने सामने होगी और उल्टी साइड दोनों की बाहर की साइड होगी। अब साइड में सिलाई लगाएंगे। प्लाज़ो की जो साइड है उन दोनों को अच्छे से देख के बराबर करके दोनों को बराबर रखना है और हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है नीचे तक बिल्कुल। ये देखो, ऐसे हाफ इंच की दूरी पे ऊपर से लेके नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। ऐसी दूसरी साइड भी लगानी है। कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है, ऊपर और नीचे वाले दोनों कपड़े को बराबर रखना है और हाफ इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। अब हमें मोरी, नीचे से जो प्लाज़ो की मोरी होती है वो फ़ोल्ड करनी है। तो उसके लिए हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था फ़ोल्ड करने के लिए, उसी पर हम कपड़े को मोड़ेंगे। 2 इंच पर 2 इंच की दूरी पे जो निशान लग रहा है उस पर कपड़ा मोड़ेंगे और उस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखो, 2 इंच का कपड़ा मोड़ के सिलाई लगा ली। ऐसे ही दूसरी मोरी पर भी सिलाई लगा लेंगे 2-2 इंच की दूरी पर। जो दूसरी मोरी है उस पर हमारा निशान नहीं लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे पूरे मोरी पर और उसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब उसी निशान पे हम फ़ोल्ड करके मोरी को भी फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, और सिलाई लगा देंगे। अब मोरी फ़ोल्ड करने के बाद हमें प्लाज़ो के एक मोरी से स्टार्ट कर सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और दूसरी मोरी तक सिलाई को ख़त्म करना है। आसन की जो सिलाई है, आसन पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो गोलाई में सिलाई लगाएंगे, देखिए ऐसे, और हाफ इंच की दूरी पे हम ये सिलाई लगाएंगे। क्योंकि इसमें हमने लूजिंग के लिए ज़्यादा कपड़ा नहीं लिया था, इसलिए हाफ इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। और मोरी पे जो है, जो मोरी का हमारा सिलाई होती है वो दोनों सिलाई, आगे की सिलाई और पीछे साइड की सिलाई, दोनों पल्लों की सिलाई बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। अब देखो, दूसरी मोरी से, दूसरे पैर से पूरा सिलाई को हमने ख़त्म कर दिया और यहाँ पर पक्का कर देंगे। अब हमें इलास्टिक लगाना है। प्लाज़ो हमारा पूरा बनकर तैयार है, सिर्फ इलास्टिक लगाना रह गया है। उसके लिए हमें इलास्टिक ले लेनी है। तो इलास्टिक हमें कैसे लेनी है, जितनी हमारी कमर होती है, जहाँ पर हम प्लाज़ो पहनते हैं वहाँ पर हमें चेक कर लेना है कि कितना है, और उसमें से 5 या 6 इंच को कम कर लेना है। अगर हमारी कमर 30 इंच है तो हम उसमें से 5 इंच कम कर लेंगे, 25 इंच की इलास्टिक रखेंगे। यहाँ पर इलास्टिक मैंने कट कर लिया अपने साइज़ के अकॉर्डिंग और इलास्टिक को बिल्कुल बीच में से जोड़ दिया है। अब इलास्टिक को ऐसे कपड़े पर रखेंगे और पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। हमें इसमें ये याद रखना है कि इलास्टिक के ऊपर कोई सिलाई ना लगे। इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो बिल्कुल इलास्टिक के साइड बिल्कुल, ताकि इलास्टिक हमारा बाद में जो है खींचकर सेट किया जा सके। तो इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है।
जहाँ पर इलास्टिक कम पड़ेगा वहाँ पर हम पीछे की साइड से इलास्टिक को ऐसे खींच देंगे, देखिए, और इलास्टिक को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे इलास्टिक खींचेंगे और फिर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। प्लाज़ो को हम ऐसे ही सिलाई लगाकर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसके इलास्टिक के बीच में भी सिलाई लगाएंगे, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, अब इलास्टिक को खींच कर, चारों तरफ से खींच कर बिल्कुल सेट कर लेंगे, ताकि जो बटे हैं पूरी इलास्टिक में इक्वल आए। अब इलास्टिक के बीच में, बिल्कुल बीच में जो सिलाई लगाई हुई है उसके और ऊपर की साइड से बिल्कुल बीच में हम सिलाई लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि इलास्टिक को आगे और पीछे दोनों साइड से खींचना है। इलास्टिक पर खींचकर ही सिलाई लगती है। एक्स्ट्रा जो हमारे धागे हैं देखो कट कर लिए और हमारा प्लाज़ो बनकर तैयार है। अब प्रेस करने के बाद प्लाज़ो की लुक ऐसी है।